जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं तो इन प्रश्नों को जरूर देख लेना। आज हमने केवल उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है जो आपके एग्जाम में मैक्सिमम बार रिपीट हुए हैं। तो यहां से निश्चित है आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा, तो आपको एक एक प्रश्न को पूरे ध्यान से देख लेना है। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो आप सभी को पता है भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। तो राइट आंसर इसका राष्ट्रपति हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो भारत की पहली महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। कौन? तो रजिया सुल्तान। अगला प्रश्न है, मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी है? तो बिंबिसार इसका सही उत्तर है। हमने केवल उन्हीं प्रश्नों को लिया है जो कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो निश्चित ही प्रश्न आपके एग्जाम में बनेगा और जो बनेगा तो सही करना होगा। इसलिए एक एक प्रश्न को पूरे ध्यान से देख लेना है। भारत ने प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? तो आप सभी को पता है आईपीएल कहते हैं। क्या? तो इंडियन प्रीमियर लीग हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, इसरो के हेडक्वार्टर कहां है? इसरो का जो हेडक्वार्टर है कहां स्थित है? तो बेंगलोर में है। सभी को पता है, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है, संसद में कौन से दो हाउसेस हैं? तो सभी को पता है लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा उच्च सदन है जबकि लोकसभा जो है ये निम्न सदन है। राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है ये 6 वर्ष का होता है और लोकसभा का 5 वर्ष होता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बात कर लें गिद्दा और भांगड़ा की, तो ये पंजाब राज्य का लोक नृत्य। कहां का? तो पंजाब का है, ध्यान रखिएगा। कई बार प्रश्न पूछा गया है तो निश्चित ही ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा हो जाएगा। क्या? तो गोवा हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए भारत का सबसे छोटा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से कौन है, जनसंख्या की दृष्टि से जब पूछा जाए, बन सकता है आपके एग्जाम में प्रश्न, तो राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। क्या? तो सिक्किम हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, रामायण के लेखक कौन है? तो महर्षि वाल्मीकि हो जाएंगे। रामायण के लेखक कौन? तो रामायण के लेखक हैं महर्षि वाल्मीकि। आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि श्री रामचरितमानस के लेखक कौन है? रामचरितमानस के जो है लेखक कौन है? तो गोस्वामी तुलसीदास है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, भारत में ब्लू सिटी जो है, ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है जोधपुर को। किसे? तो जोधपुर को, ध्यान रखिएगा। कई बार ये प्रश्न आपके एग्जाम में बना इसलिए हमने लिया है। अगला प्रश्न है, भारत में सूरज सबसे पहले किस राज्य में निकलता है? तो भारत में सबसे पहले सूरज किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। सभी को पता है कहां पर? तो अरुणाचल प्रदेश में निकलता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? रतौंधी जो है ये किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है। क्या? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है विटामिन ए का रेटिनॉल है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो पोंगल जो है ये तमिलनाडु राज्य का त्योहार है। किस राज्य का? तो तमिलनाडु का। आपसे पूछा जाता है लोसांग, ध्यान रखिएगा। लोसांग आपके एग्जाम में पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा ये सिक्किम का त्योहार है। कहां का? तो सिक्किम का है। फूलदेई पूछा जाए तो उत्तराखंड लगा देना। अगला प्रश्न है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो टेलीविजन का आविष्कार किया था जॉन लॉगी वेयर ने। किसने? तो टेलीविजन का आविष्कार किया था जॉन लॉगी वेयर ने, ध्यान रखिएगा। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान, आपको हमने पहले ही बताया है। अगला प्रश्न है, भारत का दूसरा नागरिक कौन होता है? तो पहला हमने बताया कि राष्ट्रपति और दूसरा जो होता है ये उपराष्ट्रपति होता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत का तीसरा नागरिक कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। प्रश्न बनता है आपके एग्जाम में। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल कब? तो 13 अप्रैल 1919 को। कहां पर हुआ था? तो अमृतसर पंजाब में हुआ था। कहां पर? तो 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर पंजाब में हुआ था। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा मंगल पांडे। किसने दिया था? तो मंगल पांडे ने दिया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो
भारत का राष्ट्रगान लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने? तो भारत का राष्ट्रगान लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न जो है कई बार आपके एग्जाम में मिला, इसलिए हमने लिया है, तो ध्यान रखिएगा। आगे भी मिलने की प्रबल संभावना है, तो ध्यान रखिएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी कहा जाता है लाला लाजपत राय को। किसे? तो लाला लाजपत राय को। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह ने की थी। सैंडर्स की हत्या किसने? तो भगत सिंह ने की थी सैंडर्स की हत्या। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। कौन सा महाद्वीप है? तो एशिया महाद्वीप है। क्षेत्रफल की दृष्टि से ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजनी नायडू। कौन थी? तो सरोजनी नायडू थी भारत की पहली महिला राज्यपाल। आपसे पूछा जाए कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता कृपलानी थी। कौन? तो भारत की पहली महिला जो मुख्यमंत्री थी ये सुचेता कृपलानी थी। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला थी कौन? तो संतोष यादव। कौन थी? तो संतोष यादव थी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली बार। ध्यान रखिएगा, 2 बार ये चढ़ने वाली पहली महिला थी। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजनी नायडू, आपको बताया हमने। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, दोस्तों जिसने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं, क्योंकि आपके एग्जाम में जो प्रश्न पूछा जाएगा, जिस प्रकार के प्रश्न बनेंगे, केवल उन्हीं प्रश्नों को हम लेकर के आएंगे। तो ध्यान रखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को जरूर लाइक कर देना है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। कौन? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अगर आपसे पूछा जाए भारत की पहली महिला जो प्रधानमंत्री कौन थी, तो इंदिरा गांधी थी। ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा गया है। और बात कर लें कि भारत की पहली महिला कौन थी जिन्हें भारत रत्न मिला था, तो इंदिरा गांधी ही थी, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। सबसे बड़ा की बात करें तो मैंने बताया आपको एशिया है, और सबसे छोटा जो हो जाएगा ये ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। अगर महासागर की बात करें तो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। नेक्स्ट, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिंक था। कौन? तो भारत का पहला गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिंक। नेक्स्ट, वास्को डिगामा कहां का रहने वाला था? तो वास्को डिगामा ये था पुर्तगाल का रहने वाला। पूछा जाए कब आया था भारत, तो 1498 में वास्को डिगामा भारत आया था। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, हवा महल कहां स्थित है? तो हवा महल की बात करें तो ये जयपुर में स्थित है। कहां पर? तो हवा महल जो है ये जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो सिख धर्म का जो संस्थापक माना जाता है गुरु नानक को माना जाता है। किसे माना जाता है? तो गुरु नानक को। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो वैसाखी है सिखों का प्रमुख त्योहार। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार पटेल को। किसे? तो लौह पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस। कई बार पूछा गया नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस। पूछा जाए फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो सुभाष चंद्र बोस ने की। कब की? तो 1939 में की, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? तो लाल बहादुर क्या है? तो बहादुर है। तो बहादुर है तो विजय करेंगे तो पक्का है विजय घाट हो जाएगा। इस प्रकार आपको ध्यान रखना है रिलेट करके। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि क्या है? तो लाल बहादुर। बहादुर है तो बहादुर है तो विजय प्राप्त होगी, तो विजय घाट इनका जो है समाधि स्थल है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, महाभारत के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेद व्यास। कौन? तो महर्षि वेद व्यास की बात करें तो ये महाभारत के रचयिता है। नेक्स्ट, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो
भारत में सर्वोच्च जो है सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है, ये राष्ट्रपति जी होते हैं। कौन? तो राष्ट्रपति जी होते हैं। ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति का शपथ की बात करें किस अनुच्छेद में है? तो शपथ जो है ये 60 में है। आपसे पूछा जाए महाभियोग राष्ट्रपति पर किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 61 में है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, आज मानव से सबसे पहले किस जानवर को पालतू पशु बनाया था? आज मानव ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू पशु बनाया था? तो कुत्ता को बनाया था। किसे? तो कुत्ता इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय पक्षी। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो आर्कटिक महासागर। कौन सा? तो विश्व का जो सबसे छोटा महासागर हो जाएगा आर्कटिक महासागर हो जाएगा। बड़ा हमने बताया आपको प्रशांत महासागर जो है ये बड़ा है, और छोटा की बात करें तो आर्कटिक महासागर हो जाएगा। बात करें एशिया महाद्वीप में अगर बात करें तो एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा है। दुनिया के किस देश को लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से भी जाना जाता है? तो लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से जापान को जाना जाता है। किसी तो जापान की राजधानी की बात करें तो क्या हो जाएगा? आपको कमेंट करके बताना है, जरूर बताना। कमेंट करके जापान की राजधानी, आपके लिए ये होमवर्क है, जरूर बताना है। अगला प्रश्न है, मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया था? तो नवपाषाण काल में। कब? तो मानव ने आग का प्रयोग जो प्रारंभ किया था ये नवपाषाण काल में प्रारंभ किया था। विश्व का जनसंख्या जो है विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। आप सभी को ध्यान रखना है। आपसे पूछा जाए जल दिवस कब मनाया जाता है, कई बार पूछा जाता है। तो जल दिवस जो मनाया जाता है कि 22 मार्च को। कब? तो 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। और आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी दिवस, तो 22 अप्रैल को। कब? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। जैव विविधता दिवस की बात कर लें तो 22 मई को जैव विविधता दिवस। तो ध्यान रखिएगा 22 मार्च जो है जल दिवस, और 22 अप्रैल की बात करें तो पृथ्वी दिवस, और 22 मई ये जैव विविधता दिवस, और जनसंख्या जो है ये 11 जुलाई। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा हो जाएगा। जनसंख्या से हमने बताया क्या हो जाएगा? तो सिक्किम जनसंख्या की दृष्टि सबसे छोटा। जनसंख्या में सबसे बड़ा की बात कर लें तो उत्तर प्रदेश है, और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा की बात कर लें तो राजस्थान हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो केरल का प्रसिद्ध त्योहार है ओणम। ध्यान रखिएगा। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो दिल्ली भारत की राजधानी बनी 1911 में। कब? तो 1911 में। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह ये शुक्र हो जाएगा। कौन सा? तो सबसे चमकीला ग्रह जो है शुक्र हो जाएगा। इसे भोर का तारा भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। सबसे चमकीला ग्रह भी है, भोर का तारा भी कहा जाता है। आपसे पूछा जाता है लाल ग्रह कौन सा है? लाल ग्रह के नाम से कौन से जाना जाता है? तो लाल ग्रह जो है ये कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा मंगल ग्रह को। किसे? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। आपसे एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। पूछा जाता है नीला ग्रह किसे जाना जाता है? तो नीला ग्रह के नाम से किसे? तो पृथ्वी को। पृथ्वी जो है नीला ग्रह है, लाल जो हो जाए मंगल ग्रह हो जाएगा। शुक्र की बात करें तो चमकीला, भोर का तारा भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो पीयूष ग्रंथि को। किसे? तो मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो पीयूष ग्रंथि कहते हैं। दोस्तों हमने वही प्रश्न लिए थे जो आपके एग्जाम में निश्चित ही मिलेंगे। अगर आप ये प्रश्न पूरे ध्यान से देख लेते हैं तो निश्चित ही यहां से प्रश्न मिलेंगे और आप सही करके आएंगे। तो प्लीज पढ़ लेना ताकि आपसे गलती ना हो, और पीडीएफ से रिवीजन कर लेना। मैं टेलीग्राम पर पीडीएफ को प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां से आप पढ़ लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या आप जाएंगे जो है टेलीग्राम पर, वहां पर सर्च कर लेंगे फ्री एग्जाम जोन, तो भी आपको चैनल मिल जाएगा, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।